बहुत पहले की बात है, जब न समय था न सभ्यता। सिर्फ शांति थी, सुंदरता थी, और था एक दिव्य बाग, एदेन का बाग। उसी में रचा गया था संसार का पहला मनुष्य, आदम। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी। आदम जीवित हो गया। वह बाग में रहता, पशुओं का नाम रखता और परमेश्वर के साथ चलता। मगर फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। एक साथी की कमी महसूस होती थी जो उसके हृदय की भाषा को समझ सके। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। फिर उसने आदम को गहरी नींद सुलाया और उसकी एक पसली से हवा को रचा, एक सुंदर स्त्री, नाजुक, कोमल और आदम की आत्मा की संगिनी। जब आदम की नींद खुली और उसने हवा को देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने कहा, यह तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। यह वाक्य प्रेम की उस पहली अभिव्यक्ति की तरह था जो सीधे आत्मा से निकली थी। एदेन का बाग किसी स्वर्ग से कम न था। चारों ओर हरियाली, पशु पक्षी, झरने, फलदार वृक्ष और शांत वातावरण। आदम और हवा दिन भर एक दूसरे के साथ रहते, परमेश्वर से बातें करते और प्रेम से बंधे रहते। वे एक दूसरे की आंखों में देखते और एक अद्भुत संगति का अनुभव करते। न शर्म थी, न द्वेष, बस एक पवित्र प्रेम था जो ईश्वर ने स्वयं रचा था। परंतु शैतान ने एक सांप के रूप में आकर हवा को बहकाया। वह उस ज्ञान के वृक्ष का फल खाने को प्रेरित करने लगा जिससे परमेश्वर ने मना किया था। हवा ने फल खाया और आदम को भी दिया। यह वह क्षण था जब उनका निर्दोष प्रेम पहली बार पाप की छाया में आया। परमेश्वर ने उन्हें बाग से निकाल दिया, लेकिन उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। बाग से निकलने के बाद जीवन कठिन हुआ, पर उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। आदम ने हवा को सभी जीवितों की माता कहा और उन्होंने साथ मिलकर अपने बच्चों कैन, हाबिल और बाद में शेत को जन्म दिया। सुख, पाप और पश्चाताप, आशा और नई शुरुआत, इन सब में उनका प्रेम बना रहा। यह प्रेम अब न केवल एक दूसरे के लिए था, बल्कि अपनी संतान और ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए भी था। आदम और हवा की कहानी केवल गिरावट की नहीं, पवित्र प्रेम, समर्पण और अनुग्रह की भी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुखों में नहीं, कठिनाइयों में भी साथ देता है। जब उन्होंने गलती की तब भी परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रेम में दया और क्षमा होती है। और यही प्रेम आदम और हवा के बीच और ईश्वर के साथ सृष्टि की सबसे पहली और सबसे सुंदर प्रेम कहानी बन गया।